नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच में आपका दिल से स्वागत है। राहुल गांधी का करारा जवाब, अपने पिच पर बैटिंग करना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना, 1 जून तक वह बाहर रहेंगे, और उधर मोदी प्रचार तंत्र का एक नए ढंग का झूठ गढ़ना, जिसमें हौवा खड़ा करना कि हिंदू खतरे में है। दरअसल माहौल बना रहा है कि मोदी जी के और मोदी तंत्र के छक्के छूट गए हैं। जिस तरह की बैटिंग चल रही है विपक्ष की, और जिस तरह से विपक्ष बार बार उन्हें मजबूर कर रहा है कि वे जवाब दें देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अंबानी और अडानी से अपने रिश्ते के बारे में, कॉरपोरेट लूट के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लूट के बारे में, और साथ ही साथ किस तरह से मोदी की गारंटी गायब हो गई और इंडिया गठबंधन या कांग्रेस अपनी गारंटी को लेकर उसी टेम्पो में बैठकर सामने आ गया, जिस पर मोदी जी बयान दे रहे थे कि बोरे बोरे लदकर जाता है, पैसा आता है अंबानी और अडानी का। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? लिहाजा ऐसा लगता है कि आने वाले जो चरण हैं वहां पर लड़ाई और तीखी होगी। कम से कम संकेत तो यही मिल रहे हैं कि हवा का रुख मोदी जी के पक्ष में तो नहीं है। कम से कम जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अडानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अडानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से एक बड़ा सवाल जो पूछा जाना चाहिए मिलॉर्ड से भी कि मिलॉर्ड, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिली तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जमानत मिलनी चाहिए। उनका भी ये हक बनता है, और उनका जो राज्य है वह ज़्यादा बड़ा है, और उनका जो प्रतिनिधित्व है, आदिवासी प्रतिनिधित्व है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, ज़्यादा बड़ा हक है देश में, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, देश की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में। लिहाजा अब शायद अगर उनकी सुनवाई हो तो लगे कि न्याय प्रक्रिया थोड़ा पटरी पर लौट रही है। और इसी बीच सत्ता के गलियारों में इस बात पर चर्चा बहुत मज़ेदार ढंग से चल रही थी कि मोदी जी ने इस चुनावी समर में जो 1 दिन का ब्रेक लिया उसमें उन्होंने क्या किया, कैसे नहीं झूठ बोला, कैसे नहीं हिंदू मुसलमान किया। लेकिन जो लोग मोदी जी को जानते हैं वे अच्छे से जानते हैं कि मोदी जी ज़रूर कुछ नया बड़ा गढ़ रहे होंगे, कुछ रच रहे होंगे। और देखिए ना, सामने आ गया किस तरह से हिंदू मुसलमान के लिए एक नया तीर, नया औजार निकाला गया। 2021 की जनगणना तो नहीं कराई गई, लेकिन कहीं से पुराने ढंग से तमाम आंकड़े निकाले गए और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल हिंदू खतरे में हैं। और देखिए, जैसे ही ये सो कॉल्ड आंकड़ा बाहर आता है, क्योंकि हम आपको अपनी स्क्रीन पर असली आंकड़ा भी दिखा रहे हैं, 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर तमाम लोग, ऐसे भी लोग जो मोदी जी के प्रशंसक हैं, उन्होंने भी ऐसी किताबें लिखी जिनसे पता चलता है इन्हीं आंकड़ों के आधार पर कि मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर कम हो रही है और आने वाले सालों में और कम होगी। और निश्चित तौर पर
जिस तरह से जनगणना से मोदी सरकार बचती रही, उसका भी एक बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी वजह है कि जब उन्हें इतना बड़ा झूठ रचना था तो निश्चित तौर पर उन्हें नए आंकड़े जनता जनार्दन के सामने पेश नहीं करने थे। लिहाजा अब देखिए, एक के बाद एक तमाम उनके मंत्री और तमाम ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ विश्व वमन के लिए जाने जाते हैं, यानी नफरत फैलाने के लिए, हेट स्पीचेस देने के लिए, वे सब मैदान में कूद पड़े और अचानक ही हिंदू खतरे में की दुहाई मंत्र जाप करने लगे। अखबारों में हर जगह की मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई है, हिंदुओं की आबादी कम हो गई है। मैं हिंदुओं तुमसे बताना चाहता हूं, ये जो तथाकथित आंकड़े हैं ये भी सन 2011 के हैं। तो मैं आज आप सभी से अनुरोध करता हूं, हिंदुओं यदि बचना चाहते हो तो अपने नेताओं से कहो कि एक बंटवारा और हो और सनातन वैदिक राष्ट्र बने। इस लोकतंत्र ने और संविधान ने तुम्हारे वंश के विनाश का पूरा इंतजाम कर दिया है। इस क्रम में राहुल गांधी का यह कहना कि अपने एजेंडे पर टिके रहना है और जो जनता के मुद्दे हैं उन पर ही वोट मांगना है या जनता से कहना है कि उन्हीं पर वोट दे, शायद एक कारगर इलाज है इस तरह की नफरती ब्रिगेड का। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाई और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और अंत में मैं जिक्र करना चाहूंगी कि लोकतंत्र में जो चुनाव चल रहा है उसे हम कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से इस अधिकार को बचाने की ज़रूरत है, उसमें एक रोल मॉडल का रोल अदा कर रही हैं सकीना। अब देखिए, सकीना भारतीय नागरिक, इंडियन वोटर, मतदाता हैं। इन्हें रहती हैं ये शाहबाजपुर में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ से सारी खबरें आईं। संबल इलाका याद कीजिए। और इन्हें पीटा गया, पुलिस ने पीटा, भगा दिया, लेकिन फिर ये वापस आई और इन्होंने वोट डाला। और इन्होंने जो कहा वह बहुत ज़रूरी है, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है कि अगर वे मेरा हाथ भी काट देते तो भी मैं वापस जाती और पैरों से वोट देकर आती। वाकई लोकतंत्र पे जो खतरा है उसमें इसी तरह की महिलाएं, दिलेर मतदाताओं की सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही है। शुक्रिया।